हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टॉप ऐसे 50 जीके जीएस का सवाल जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम में आने की संभावना है। आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा और साथ में आप सभी लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। चलिए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? बताइए आप सभी लोग कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा 73वां। प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 73 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किसने की? इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना किसने की? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। इंडियन सिविल सर्विस यानी आईपीएस की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मैकाले। आईपीएस बनते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, जो होने वाला हुआ था, उसका रिजल्ट भी आया है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक रैंक होता है आईपीएस का, उसकी स्थापना लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता, मुंबई, कोचीन, कंडाला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र के राज्य में पड़ा हुआ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? बताइए कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। और थर्मामीटर का उपयोग होता है बुखार को जांच करने के लिए। मानव शरीर के तापमान या बुखार आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में जो बुखार होता है उससे मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन है कि थर्मामीटर बनने में किस धातु का उपयोग होता है? तो हो जाएगा पारा का उपयोग होता है। थर्मामीटर बनने में धातु पारा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? सवाल नंबर 5 ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? हरित गृह प्रभाव हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। नाइट्रोजन गैस के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। गति शब्द किस विषय से संबंधित है? गति शब्द किस विषय से संबंधित है? गति हो जाएगा आपका भौतिकी से हो जाएगा आपका। भौतिकी में एक चैप्टर होगा गति, मोशन। आप लोग गति को कहते हैं मोशन इंग्लिश में, और मोटी आई मोशन। जो गति शब्द का चैप्टर है, यानी गति शब्द किस विषय से संबंधित है? भौतिकी विज्ञान से संबंधित है गति का शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म बिहार के नवादा जमुई जिला में हुआ था। बिहार के जमुई जिला में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, जो भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। पंचायती राज की शुरुआत भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो है वो आपके सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का आयोजन हुआ था पहली बार, इसीलिए यानी शुरुआत हुआ था तो आपका राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज की पहली शुरुआत राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बताइए फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल
का जीवन काल कितना होता है? बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल हो जाएगा 120 दिन तक। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है मानव शरीर, उसके बाद फिर मर जाता है, फिर पुनः वो उत्पन्न करता है डीएनए से टूटकर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? प्रथम लोकसभा चुनाव भारत का पूछ रहा है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 ईस्वी में हुए थे। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 ईस्वी में हुए थे। और लोकसभा चुनाव की सीट की बात करें तो 543 सीट है भारत में। अभी भारत में लोकसभा चुनाव की सीट की बात करें तो 543 है। और बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीट है। लोकसभा की सीट बिहार में 40 है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? न्यायपालिका संविधान के भाग 5 में वर्णित है। न्यायपालिका शब्द संविधान के भाग 5 में वर्णित है। न्यायपालिका के क्या कार्य हैं ये सब? तो ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो हो जाएगा आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, यूपी में हो जाएगा आपका भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 14। डीएनए की खोज किसने की थी? बताइए आप सभी लोग, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। यह भौतिकी का सवाल है, इसलिए बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। डार्विन ने मानव के वंशानुगति का सिद्धांत दिया। और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत का कौन सा राज्य कॉफी राज्य के नाम से जाना जाता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है? बताइए कि भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी राज्य के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटका। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी राज्य के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। और असम में हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है। असम में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स यानी कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा आपका कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो हो जाएगा आपका लैक्टोज। लैक्टोज अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। इसी कारण दूध थोड़ा मीठा लगता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है? संसद का बजट सत्र यानी संसद बजट कब पेश करता है? तो फरवरी माह में बजट पेश किया जाता है संसद का। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? तो हो जाएगा आपका शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। और शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया जो आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। और ये लाल किला दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लाल किला दिल्ली में स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल और ताजमहल का निर्माण करवाया जो आगरा में स्थित है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपका हो जाएगा स्क्रबी। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण आपका आंसर हो जाएगा पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए फ्रेंड्स कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपका हो जाएगा 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 भारत में हाई कोर्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, किस शासक ने पहली बार जजिया कर हटाया? जजिया कर किस शासन ने पहली बार हटाया? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने। जजिया कर हटाने वाले पहले शासक अकबर। और जजिया कर लागू किसने किया? जजिया कर लागू तो आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जजिया कर लागू किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भाखड़ा नांगल किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? आपका हो जाएगा सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध फ्रेंड्स सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? अनुच्छेद 356। यदि किसी भी राज्य में यदि आपातकाल होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया वाला राज्य हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। वो राष्ट्रपति शासन इसी अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सेक्युलर शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था? सेक्युलर शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया, बताइए फ्रेंड्स। सेक्युलर शब्द, तो सेक्युलर शब्द 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को भारत का मसालों का घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का मसालों का घर कहा जाता है? तो मसालों का घर केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, केरल को मसालों का घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को। संविधान का संरक्षक प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मोबाइल में प्रयोग होने वाली बैटरी कौन सी होती है? मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है 5000 mAh की, 6000 mAh की, वो बैटरी कौन सी होती है? बताइए फ्रेंड्स, मोबाइल में प्रयोग होने वाली बैटरी कौन सी होती है? तो हो जाएगा बैटरी में लिथियम आयन के निर्मित किया हुआ बैटरी मोबाइल में लगा होता है। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम आयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचक मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सबसे शुद्ध रूप में जल कहाँ मिलता है? सबसे शुद्ध रूप में जल आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे शुद्ध रूप का जल हो जाएगा वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। चंद्रयान 1 मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? 2008 में। जो सफल नहीं हुआ था, जो असफल हो गया था चंद्रयान 1 जो मिशन लागू किया, जो मिशन हुआ वर्ष लॉन्च हुआ था संविधान, चंद्रयान 1 मिशन जो लॉन्च हुआ था वो सफल नहीं हुआ था, जो 2008 ईस्वी में लॉन्च किया गया। उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, वो भी सफल नहीं हुआ, जो 2011 में लागू किया गया। चंद्रयान 2 2011 में लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 2015 में लागू किया गया, जो आपका सफल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। और यदि भाषाओं का जो और भाषाएं यदि बढ़ाए जाएंगे किसी राज्य का, तो उसी 8वीं अनुसूची में बढ़ाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सवाल नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग।
अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रांग। और भारत की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति यूरी गागरिन। और चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग। आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। ब्लूटूथ शब्द किससे संबंधित है? ब्लूटूथ शब्द कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। ब्लूटूथ शब्द से किसी फाइल को इधर उधर भेज सकते हैं, इसीलिए उसे कंप्यूटर नेटवर्क। जब आप कंप्यूटर का कोर्स कीजिएगा तो उसमें ब्लूटूथ, और आपके मोबाइल फ़ोन में भी होगा ब्लूटूथ, तो उसे किसी फाइल को ट्रांसफ़र करने या ईयरफोन में होता है, उसमें गीत सुनने में, गाना सुनने में ब्लूटूथ नेटवर्क का यूज होता है, इसलिए उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सबसे बड़ी मानव ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मानव ग्रंथि यकृत। ऑप्शन नंबर बी होगा यकृत यानी लीवर। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि में हो जाएगा आपका लीवर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्ष को अंतराल पर होती है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तितली किस श्रेणी का जीव है? तितली किस श्रेणी का जीव है? आपका हो जाएगा कीट। तितली कीट पतंगे जो होते हैं, जितने भी कीट पतंगे होते हैं वो सभी कीट में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तितली किस श्रेणी का जीव है? कीट के श्रेणी का जीव है। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत में न्यायपालिका का मुख्यालय कहाँ है? भारत में न्यायपालिका का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। भारत में न्यायपालिका का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। संविधान के किस अनुसूची में शिक्षा आती है? संविधान के किस सूची में शिक्षा आती है? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस सूची में शिक्षा आती है? समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान जन गण मन जो हम सभी लोग गाते हैं 15 अगस्त पर, सभी इसे शान से गाया जाता है। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आज के लिए इतना। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।